बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज और सेल्स एंड टिश्यूज का ये सेवंथ लेक्चर है। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमने सेल पढ़ा, सेल के दो टाइप्स पढ़े, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने एक पॉइंट मिस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमें राइबोसोम्स मिलते हैं वो फ्री फ्लोट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी वजह से जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री फ्लोट करते हैं वहाँ पे। और राइबोसोम्स की जो साइज होती है वो 70s होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखें तो राइबोसोम्स कहाँ पे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है अटैच होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स मिलते हैं उनकी जो साइज होती है वो 80s होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70s एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80s। ये जो एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि एस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम एनिमल सेल को देखें तो उनका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल होता है। और अगर हम एनिमल सेल को देखें तो उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स, ठीक है। एंड प्लांट सेल को अगर हम देखें, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कंटेन प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड्स क्या हैं? ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड एक ऑर्गेनील है जो प्लांट सेल के अंदर हमें मिलता है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हमें मिलते हैं। एक प्लास्टिड्स का आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल के अंदर हमें मिलता है और वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स के जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, डू नॉट कंटेन सेल वॉल। एंड यहाँ पे अगर देखें, हैव अ रिजिड सेलुलोज सेल वॉल। आपको पता है जो एनिमल सेल हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सेल मेम्ब्रेन मिलती है। जबकि अगर हम प्लांट सेल को देखें तो उसके अंदर हमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और वो किस चीज की बनी हुई होती है? वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टाइप है सेलुलोज। उस सेलुलोज से प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। ठीक है। थर्ड डिफरेंस, नो प्लाज्मोडेस्माटा और पेट्स। फिर यहाँ पे हम देखें, कंटेंस प्लाज्मोडेस्माटा और पेट्स। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो जो ग्रीन लाइन है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। इस सेल वॉल की एक ऐसी पॉइंट है जहां पे ये सेल वॉल कंप्लीट नहीं है, ठीक है, बल्कि वहां पे एक जो है छोटा सा स्पेस है। वो जो छोटा सा स्पेस है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? दो प्लांट सेल को आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सेल वॉल यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा या पिट्स मौजूद होते हैं और वो उनको आपस में इंटरकनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, फ्यू वैक्यूल्स इफ एनी इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को अगर हम देखें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फिल्ड विद सेल्स है एंड मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स क्या हैं? जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं, ओल्डर प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हमें मिलते हैं उनको हम मैच्योर सेल्स कहते हैं। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स एक ऑर्गेनील है जिसके अंदर स्टोरिंग होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, आयंस की। तो अगर हम एनिमल सेल को देखें तो इसका जो वैक्यूल होगा उसकी साइज जो है वो स्मॉल होगी लेकिन लार्ज इन नंबर्स, मतलब तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। अगर हम प्लांट सेल को देखें, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर का शो हो रहा है वो सारा का सारा वैक्यूल है। तो सेंटर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सेल शेप होते हैं, मतलब सेल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब सेल को फिर नीड होती है तो वहाँ से वो ट्रांसफर होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस फाउंड नियरली एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म।
अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो उसकी जो सेंटर है, सेंटर पे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट हमें मिलता है। जबकि अगर हम एनिमल सेल को देखें, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस की साइज है वो जो पोजीशन है, न्यूक्लियस फाउंड नियर द एज, ठीक है, आर पेरिफेरी इन मैच्योर सेल्स। मतलब कि ये है कि जो न्यूक्लियस है वो एज की साइड पे हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन लार्ज साइज। उसके बाद आता है पजेज लाइसोसोम्स व्हिच कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट सेलुलर मैक्रोमोलेक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे देखें, plant cells rarely contain lysosomes as the plant vacuole handle molecule degradation। मतलब अब लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल के अंदर हमें सिर्फ मिलता है, और इन लाइसोसोम्स के अंदर हमें एंजाइम्स मिलते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल को देखें तो ऑर्गेनेल है एक लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर हमें ये एंजाइम्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। जो भी हम खाना खाते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, जब वो बॉडी के अंदर जाता है डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन होने के बाद वो लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। तो अगर हम एनिमल सेल को देखें तो ये लाइसोसोम कंटेंट करता है जिसके अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट सेल को देखें तो इसके अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, तो प्लांट क्या करता है, उन वैक्यूल्स के अंदर ही वो एंजाइम्स को स्टोर करता है, और जब भी लार्ज पार्टिकल्स आते हैं तो वहां से वैक्यूल से वो एंजाइम्स ट्रांसफर होते हैं और वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद contain three cylindrical structures that organize the assembly of macrotubules during cell division। और प्लांट सेल को अगर हम देखें, do not typically contain centrioles। centrioles भी एक ऑर्गेनेल ही है जो सेल डिवीजन के अंदर काम आता है। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के अंदर अगर हम एनिमल सेल को देखें तो वहां पे हमें सेंट्रियोल्स मिलते हैं, और वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो सेंटर में आ जाता है और एक इक्वेटर प्लेन बनाता है। तो वो इक्वेटर प्लेन जो बनाता है वो किसकी मदद से बनाता है? वो इन सेंट्रियोल्स की मदद से बनाता है। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क से जाके अटैच होते हैं और उनको एक लाइन में जो है पोजीशन देते हैं। जबकि अगर हम प्लांट सेल को देखें तो उसके अंदर ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। टिपिकली का मतलब ये है कि उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो सेल डिवीजन है उनके अंदर होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उनके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। तो आज का लेक्चर यही था। हमने डिफरेंस पढ़ा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।